Good morning, student. I hope you are all doing well at home. So, today we are here to discuss about a topic that is communicable and non-communicable disease. ठीक है, तो इस टॉपिक को फर्दर डिस्कस करने से पहले यू हैव टू नो दैट कि व्हाट इज़ डिजीज़. आपको पता होना चाहिए कि डिजीज़ होती क्या है. ठीक है, तो डिजीज़ क्या है? इट इज़ अ पैथोलॉजिकल चेंजेस इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी. पैथोलॉजिकल मतलब जो कि प्रोग्रेसिव चेंजेस हमारी बॉडी में चलते रहते हैं, जो कि क्या है, एक परमानेंट डैमेज कॉज कर सकते हैं. ठीक है, तो क्या होगा अगर हमारी बॉडी की कोशिकाओं या फिर ऑर्गन या फिर जो हमारे उनके ऑर्गन के फंक्शन है, ठीक है, फिर माइंड के जो ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन है, अगर माइंड में भी कुछ डिजनरेटिव चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं तो क्या करता है, एक बीमारी का रूप, एक रोग का रूप ले लेता है. ठीक है, इट इज़ ऑब्जेक्टिव इन नेचर. अब ये ऑब्जेक्टिव क्यों है? बिकॉज इट शो द साइन एंड सिम्टम. ये कुछ क्या करता है, जो बीमारी होती है ये लक्षण दिखाती है जिसको हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है, तो जिस चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव इन नेचर. सेकेंड वन इज़ इलनेस. इलनेस क्या है? इलनेस को एक पर्सन की पर्सनल स्टेट है. ठीक है, जो पर्सन की अपनी खुद एक पर्सनल स्टेट बनाता है जब हम अनहेल्दी फील करते हैं. फिर जो हम समटाइम क्या होता है कि अगर हम स्ट्रेस्ड हैं, ठीक है, या फिर हमें कुछ बॉडी एक वगैरह हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अनहेल्दी फील करते हैं. वो डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है या फिर ऐसे कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर जुड़ जाते हैं जिसकी वजह से क्या करता है, पर्सन अनहेल्दी फील करता है. ठीक है, तो ये क्या है, एक सब्जेक्टिव है नेचर में. एक सब्जेक्टिव स्टेटमेंट होती है जो हम बोल के दूसरे पर्सन को बताते हैं. नेक्स्ट कम टू द कम्युनिकेबल डिजीज़. कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो कि ऐसी बीमारियां जो कि क्या है, वन पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती हैं. ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट से फैल सकती हैं. जब क्या कहता है, एक इन्फेक्टेड पर्सन दूसरे पर्सन की जो नॉर्मल पर्सन है उसके कांटेक्ट में आता है तो चांसेस होते हैं कि बीमारी उस पर्सन को हो जाए. ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है? डिजीज़ दैट आर स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. तो अब क्या है कि नेक्स्ट इज़ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, की ये बीमारी जो कम्युनिकेबल बीमारियां हैं ये फैलती कैसे हैं. ठीक है, तो देर आर सर्टेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन. तो फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ वेक्टर और रेजरवायर, फूड एंड वाटर, एयरबॉर्न एंड इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब जैसे आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि अगर जो नॉर्मल पर्सन है वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है. ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट में इन केस की जैसे उसके ब्लड के कांटेक्ट में, उसके बॉडी फ्लूइड के जैसे सलाइवा के कांटेक्ट में आ रहा है. ठीक है, या फिर मतलब कि उसे इतना डिस्टेंस मेंटेन करने रखा है कि अगर कोई इंसान खांस रहा है, छींक रहा है तो वो डायरेक्ट वो क्या कर रहा है, उसके इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट को इनहेल कर रहा है. ठीक है, तो वो क्या है, एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है. नेक्स्ट वन इज़ वेक्टर और रेजरवायर. वेक्टर्स मतलब जो कि क्या वेक्टर्स हम किसको बोल सकते हैं, जो एनिमल्स और जो इंसेक्ट्स होते हैं जो बाइट करते हैं. ठीक है, वो क्या करते हैं, वन पर्सन से दूसरे पर, जो इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या करते हैं, एक वेक्टर का, ठीक है, काम करते हैं. कि वो क्या करते हैं, पहले उसने इन्फेक्टेड पर्सन को काटा. ठीक है, तो उसके बॉडी में क्या होता है, वो जो वायरस है, वो जर्म्स हैं, उसकी बॉडी में रिजर्व करके रह जाएंगे इंसेक्ट की. ठीक है, जब वो दूसरे पर्सन को काटेगा तो वो क्या करेगा, उस बीमारी को दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट करेगा. रेजरवायर मतलब कि अपने अंदर कलेक्ट करना किसी चीज़ को. और वेक्टर हो गया जो कि इंसेक्ट या फिर जो स्टिंकिंग मतलब जो काटने वाले कीड़े या फिर जानवर हैं. ठीक है, फूड एंड वाटर. ठीक है, जर्म्स क्या करते हैं और जो समटाइम क्या करते हैं, जो हमारा खाना है उसको क्या करते हैं, वो कंटामिनेटेड कर देते हैं. ठीक है, जब हम उस इन्फेक्टेड फूड को खाते हैं या फिर इन्फेक्टेड जो पानी है उसको पीते हैं तो क्या करते हैं, समटाइम की बीमारी होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आ गया एयरबोर्न. ठीक है, एयरबोर्न मतलब कि जो हम एयर को इनहेल करते हैं. ठीक है, या फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस होते हैं. ठीक है, जैसे वन पर्सन ने जो खांसने छींकने के बाद क्या होगा, ड्रॉपलेट उस पर्सन में चले गए. ठीक है, तो क्या होगा कि वो ड्रॉपलेट्स इतने माइन्यूट होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है. ठीक है, कि हम उनको इनहेल कर रहे हैं. ठीक है, वो और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में चल जाता है और इट कैन कॉज द डिजीज़ कंडीशन. और नेक्स्ट आ गया इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट. इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब कि जब पशु जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो क्या करता है, समटाइम कि एक सरफेसिस किसी सतह के कांटेक्ट में आ रहा है. ठीक है, कांटेक्ट में आ रहा है और वहाँ पे उसने क्या किया, जो जर्म्स हैं उसके जर्म्स वहाँ पे वो
उस सरफेसेस में मतलब चिपक रहे हैं, ठीक है, जैसे खांस रहा है, छींक रहा है, ठीक है, तो वो जर्म्स क्या रह जाएंगे, उस तह पर रह जाएंगे। कोई जब नॉर्मल पर्सन उस इन्फेक्टेड सरफेस को टच करता है तो उस केस में क्या होता है कि वो उसके बाद अपने हाथ या मुंह में वो हाथ लगा रहा है, तो उस वजह से क्या होंगे, जो जर्म्स होंगे या फिर जो पैथोजन्स होंगे, पैरासाइट्स होंगे, वो क्या होंगे, डायरेक्ट वो पर्सन अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक तक ले जा सकते हैं, फिर उसको स्किन के भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। तो दीज आर ऑल अबाउट द कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। नाउ आई हैव डिस्कस्ड वन बाय वन, ठीक है। तो इसमें क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, वेक्टर, फूड एंड वाटर, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस थिंग्स, एयरबोर्न एंड इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट कम टू द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या थी, जो कि क्या हो रहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से फैल रही हैं, ठीक है। बट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं जो कि क्या है, इट इज़ द डिजीज़ दैट इज़ नॉट ट्रांसमिसिबल डायरेक्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। तो क्या होती है कि ऐसी बीमारियां हैं, ट्रांसमिसिबल मतलब कि जो ट्रांसमिट फैलना, ठीक है। तो ये क्या होती है, ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जाती हैं। ये किस वजह से होती है, जैसे हमारी बॉडी में हम जो हमारी डेली एक्टिविटी है प्रॉपरली हम वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो मतलब अनहेल्दी हैबिट्स फॉलो कर रहे हैं, तो या फिर जो कुछ प्रॉब्लम्स जेनेटिकली जो हमारी पूर्वजों में थी वो हम में आ रही हैं, ठीक है। तो वो बीमारियां कौन सी होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। अब इनके हम रिस्क फैक्टर्स की कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कॉज कर सकते हैं क्या, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को। फर्स्ट आ गया एज। अब एज कैसे वो करते हैं, जैसे जैसे हम क्या करते हैं ओल्ड एज, ठीक है, बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होते हैं कि डीजनरेटिव चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, जो हमारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो गए, ठीक है, और मेंटल चेंजेस हो गए हमारे में, ठीक है, और हार्मोनल चेंजेस हो गए, ठीक है, फिर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। हर जो हमारे बॉडी के सिस्टम है उसमें डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो मतलब जो पर्सन होगा उसका क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है, और जो अगर उसका इम्यून सिस्टम वीक होगा तो उससे क्या होगा, डायरेक्ट उसको मतलब जो बीमारियाँ होने में ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। एयर पोल्यूशन, अगर जो हमारी एयर है वो क्या है, बहुत पोल्यूटेड है, ठीक है। आजकल नाउअडेज जो क्या है, एयर पोल्यूशन बहुत है, ठीक है, क्योंकि क्या हो, बहुत सारी व्हीकल्स की वजह से, फैक्ट्रीज़ की वजह से, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर हम उस एयर को हम क्या करते हैं, इनहेल कर रहे हैं हम, ठीक है, उस पॉल्यूटेड एयर को इनहेल करते हैं तो क्या करता है, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ठीक है, जो हमारे सांस लेने की जो है सिस्टम है, उसमें क्या होती है, बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद होता है स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म और टोबैको। ये बैड जो हमारी अनहेल्दी हैबिट्स हैं, बैड हैबिट्स बोलते हैं जिनको, ठीक है। अगर हम ज़्यादा स्मोक कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, ठीक है, स्मोकिंग से क्या होगा कि लंग कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अल्कोहलिज्म, लीवर में सूजन, वो क्या है कि अगर हम उनको एक्सेस अमाउंट में ले रहे हैं टोबैको, इट कैन लीड्स टू द कैंसर ऑल्सो। अनहेल्दी डाइट्स हो गया, जो मतलब कि डाइट क्या है हमारी, बैलेंस जो डाइट हम ले रहे हैं डेली बेसिस पे वो क्या है, बैलेंस्ड नहीं है, या फिर हम क्या कर रहे हैं मतलब जो खाना है वो अंडर कुक्ड है, मतलब इतना पका नहीं है अच्छे से, ठीक है, या फिर जो खाना बनाते टाइम हम सब्जियां अच्छे से नहीं धो रहे हैं, ठीक है, और जो हाइजीन है वो मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा, जो पर्सन में क्या होते हैं वो डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद होता है फिजिकल इनएक्टिविटी। फिजिकल इनएक्टिविटी में क्या आएगा, फिजिकल इनएक्टिविटी जब पर्सन क्या होता है कि जो हम बिल्कुल भी हिलते जुलते नहीं हैं। इनएक्टिविटी का मतलब ये कि हम बिल्कुल भी अपनी बॉडी को कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि अगर पर्सन कोई भी काम नहीं कर रहा है तो उस वजह से क्या होगा, उस पर्सन में ओबेसिटी होने के चांसेस बढ़ जाता है। अगर ओबीज है पर्सन तो उससे फर्दर जैसे ब्लड शुगर में जो हमारा बॉडी में शुगर लेवल है वो बढ़ जाएगा ब्लड में, ठीक है, या फिर हाइपरटेंशन बीपी के बढ़ने के चांसेस उस इंसान के बढ़ जाते हैं, या फिर जो पर्सन है उसको हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ये कुछ कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती हैं, जो फैल जाती हैं। चिकन पॉक्स हो गए जिनको हम छोटी माता बोलते हैं, ठीक है। डिप्थीरिया जो गलघोटू हम बोलते हैं उसको, एड्स हो गए, एड्स, पोलियोमाइलिटिस हो गया, मीजल्स हो गया, टीबी हो गया। टीबी क्या है,
रेस्पिरेटरी वो है डिजीज़ है, ठीक है, जिसमें क्या होता है जो ड्रॉपलेट से पर्सन एक वन पर्सन से दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो सेक्सुअली कांटेक्ट में आने के बाद ही ट्रांसमिट होती हैं। डायबिटीज़ हो गया, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कि फैलती नहीं है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो गया डायबिटीज़, जिसको हम शुगर बोलते हैं। हाइपरटेंशन, बीपी का बढ़ना, कैंसर, अल्जाइमर डिजीज़ वो होता है जिसमें पर्सन को होता है एक मानसिक विकृति है, जिसमें पर्सन क्या करता है अपनी याददाश्त खो देता है, ठीक है, जो उसकी मतलब चीज़ों को याद रखने की क्षमता है वो कम हो जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज़ द हार्ट डिजीज़। ये हार्ट डिजीज़ हमारी जो अनहेल्दी हैबिट्स होती हैं, फिर फिजिकल इनएक्टिविटीज़ होती हैं, मोस्ट ऑफ उस वजह से होती हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होगा किसी भी पॉइंट पे, यू कैन आस्क एनी टाइम इन द ग्रुप। थैंक यू सो मच।